चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल। क्या नाम है जिसका? बहुपद और पोलिनोमियल। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था अंक गणितीय व्यंजक। तो चलो एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन कराता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने अंक गणितीय व्यंजक थोड़ा नहीं समझा हुआ वो समझ जाएंगे, और फिर इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। चलो क्लियर है। चलो सीख लेते हैं हम लोग अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। अंक गणितीय व्यंजक, अंक गणितीय यानी ये देखो, ये हो गया अंक, जिसमें अंक हो अंक बोल दीजिए या संख्या बोल दीजिए, जिसका मान स्थिर हो। या आप क्या बोल सकते हो? अगर आपने चर अचर पढ़ लेता बोल सकते हो अचर होता है, ठीक है। जिसपे हम क्या करते हैं? संक्रियाएं लगाते हैं। क्या करते हैं? संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस लगाते हैं, संक्रियाएं लगाते हैं। और कौन कौन संक्रिया लगाएंगे सर? जोड़ घटाओ गुना भाग। जोड़ घटाओ गुना भाग क्या लगाएंगे? जोड़ घटाओ गुना भाग। अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें अंक पे हम संक्रियाएं लगाते हैं। क्या करते हैं? अंकों पे हम लोग संक्रियाएं लगाते हैं। जैसे कि चलो देख लेते हैं हम लोग एक बार। मान लो कि 2 + 3, देखो 2 अंक है, और इस पे हमने क्या कौन सा संक्रिया लगा? हमने जोड़ का संक्रिया लगा। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा? ये व्यंजक क्या कहलाएगा आपका? तो ये व्यंजक आपका कहलाएगा अंक गणितीय व्यंजक। क्या कहलाएगा ये आपका? अंक गणितीय व्यंजक। क्या कहलाएगा ये आपका? कहलाएगा अंक गणितीय व्यंजक। क्लियर है? क्या कहलाएगा? अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है। इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं यहीं पे। मान लो अगर मैं बोलता आपसे 7 × 3 - 5 × 4 + 7, आपको बताना है क्या ये दी गई जो व्यंजक है अंक गणितीय व्यंजक है या नहीं। ये जो दी गई व्यंजक है अंक गणितीय व्यंजक है या नहीं, बताइए सर बच्चे। अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये दी गई व्यंजक जो है अंक गणितीय व्यंजक है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। क्यों है? क्योंकि सर इसमें सारे सर ये अंक है, और इसमें हमें संक्रियाएं भी लगा हुआ है, जैसे जोड़ घटाओ गुना लगा हुआ है, यानी ये हमारा अंक गणितीय व्यंजक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा अंक गणितीय, यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा अंक गणितीय व्यंजक। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पे। चलो x + 7 - 8y + 10, बताओ। x + 7 - 8y + 10, क्या यह हमारी अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे को समझ में आ गया कि हाँ ये हमारी अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे जो ये x है और ये y है, ये हमारा क्या है? ये हमारा अंक नहीं है। ये हमारा क्या है? ये हमारा अंक नहीं है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अंक नहीं है। जब ये अंक नहीं है तो क्या ये अंक गणितीय व्यंजक कहलाएगा? तो सर ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं कहलाएगा, अंक गणितीय व्यंजक नहीं है ना। समझ में आ गया होगा आपको क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें अंक नहीं है। एक्स वाई क्या है? वो अंक नहीं है, सिर्फ हमें अंक देखना, उस पर संक्रिया देखना, ठीक है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है, ठीक है। चलो ठीक इसी प्रकार इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। चलो, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, क्योंकि अगर आपको अंक गणितीय व्यंजक समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करोगे, है ना। चलो, अंक गणितीय व्यंजक जिसमें अंक हो और संक्रियाएं लगा हो तो उसे हम अंक गणितीय व्यंजक कहेंगे। ध्यान से उत्तर करेंगे, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, ठीक है, इस पर ध्यान देने आप लोग। चलो 16 बच्चों में से 4 बच्चों ने 6 बच्चों ने आंसर करते, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी आंसर इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें अंक हो और उसपे संक्रियाएं लगाओ। संक्रिया मतलब जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, अगर अंक छोड़ के हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन अंक नहीं, अंक नहीं है यानी वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। सिंपल ये ध्यान देना है। ठीक है, चलो 18 बच्चों में से 9 बच्चों ने कर दिया। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल में उत्तर करते हो तभी आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस पूरा है, क्योंकि जो पोल्स में जो उत्तर करते हैं ना, उनके नाम से दिखता है कि हाँ इन बच्चों ने ये आंसर किया है। अगर मान लो आप अगर पोल्स में उत्तर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप उस समय क्लास में थे जब हम क्वेश्चन करा रहे थे? तो इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है ना। चलो, उम्मीद करते हैं सर्वचंद से करेंगे। 18 बच्चों में से 11 बच्चों ने आंसर कर दिया अभी तक, बहुत नहीं है। लास्ट 20 सेकेंड, जो बच्चे 7-8 बच्चे बच गए जल्द से आंसर करेंगे इसका। और कहाँ करना है इसका आंसर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इसका आंसर करना है ना। चलो, लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल से प्रश्न है। क्या बोला गया सर? अंक गणितीय व्यंजक। तो चलो चेक कर लेते हैं। अंक गणितीय व्यंजक के लिए अंक होना चाहिए, इस पर संक्रिया लगाना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो ये है क्या सर? ये है y। क्या y अंक है? सर ये अंक नहीं है। जब ये अंक नहीं है तो क्या अंक गणितीय व्यंजक होगा? नहीं होगा सर। ठीक इस बार सर देखो यहाँ पे भी y है, यानी ये भी अंक नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक इस बार सर यहाँ पे y है, क्या ये अंक है? सर नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। अब आया ऑप्शन सी, किसमें? इसमें कुछ बच्चों को डाउट था सर ये 2 की घात 2 लिखा है, यानी 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ सर? 4, ये भी अंक है। सर 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ सर? 25, ये भी अंक है। यानी यहाँ पे देखोगे तो सारे के सारे अंक है और उसपे संक्रियाएं लगा हुआ है, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। बहुत अच्छा सा सवाल था, बहुत ही सरल सा सवाल था। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। ठीक है, चलो, और पिछली क्लास में मैंने एक चीज और सिखाया था आपको, वो क्या था? वो है आपका, चलो यही भी सीख लेते हैं हम लोग। वो क्या है? वो है अचर और चर। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अचर जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। चलो उदाहरण बताएंगे सर बच्चे, कांस्टेंट का उदाहरण क्या होता है? इसमें क्या होता है? मान स्थिर रहता है, बताएंगे है ना? बताएंगे सर बच्चे, मान स्थिर होता है ना? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैल्यू इज फिक्स। उदाहरण बताएंगे सब बच्चे चार्ट्स में, जैसे कि जो गिनती की संख्या है, जैसे 1 2 100 780 कुछ भी, मतलब जैसे जितनी गिनती की संख्या वो सारी की सारी क्या है? वो हमारे अचर है। ठीक है, वो हमारे क्या है? वो हमारे अचर है, मतलब जिनका मान स्थिर होता है उसे हम अचर कहते हैं, है ना? चलो अब इसका उल्टा क्या होता है सर? इसका उल्टा होता है चर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं इसमें? वेरिएबल। जिसमें क्या बोलेंगे? जिसका मान स्थिर नहीं हो, मान स्थिर नहीं हो। क्या इंग्लिश में बोलेंगे ऐसे कि वैल्यू इज नॉट फिक्स। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। एग्जांपल में सर जैसे x, देखो x मान कुछ भी हो सकता है, मान लो x मान कभी 1 हो जाएगा, x मान कभी 2 हो जाएगा, x मान कभी 3 हो जाएगा, यानी जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चर। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बोल सकते हैं सर ये स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तो यानी इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे चर है। इसका मतलब चर क्या हो गया? एक्स वाई जेड। मतलब जितने की जितनी हमें अल्फाबेट ए बी सी डी सब होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। रजिया खान नाम से बच्चे जान के बाबू, एक बार जो मैं बोलूं वही काम क्या करो, अनावश्यक हरकतें करोगे क्लास से बाहर कर दी जाओगे, है ना बाबू? चलो जो मैं पूछूं वही काम क्या करो। एक बार वाई टाइप करना है, देखो अगर आप बार बार वाई टाइप करते हैं ना, उससे क्या होता है? बच्चे सबके स्क्रीन पे जाता है और वो आसानी से स्क्रीन नहीं देख पाते। ठीक है, उनको पढ़ने में डिस्टर्ब होगा ये। तब इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको समझ में आ गया था ना? चलो बहुत अच्छा। अब देखते हैं हम लोग आगे। इसके बाद हम लोगों ने सीखना है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक अगर आपको सीखना है तो आपको अंक गणितीय व्यंजक में थोड़ा बहुत अंतर पता होना चाहिए, ताकि दोनों में आप अंतर पता कर सको, ताकि आप आसानी से आंसर निकाल सको। देखो अभी हमने पढ़ा अंक गणितीय व्यंजक,
तो अंक गणितीय व्यंजक में क्या था, इसमें हमें अंक मतलब बोल सकते हैं संख्या, या आप क्या बोल सकते हो अंक मतलब जिसका मान स्थिर हो, या आप क्या बोल सकते हो अक्षर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम संक्रियाएं लगाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं संक्रियाएं लगाते हैं। और कैसे संक्रिया लगाते हैं सर, हम जोड़ घटाओ गुना भाग वाली संक्रियाएं लगाते हैं, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक में क्या अंतर है, तो बीजीय व्यंजक में अंतर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या अंतर है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो होता है उसमें होता है अचर, तो होता ही देखो इसमें भी अचर है, ये तो होता ही है, लेकिन साथ में और क्या होना चाहिए, चर भी होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, इस पे हम संक्रिया लगाते हैं। सिंपल एक ही चीज का अंतर है, इसमें चर भी होता है। और संक्रिया किस प्रकार का, तो सर जोड़ घटाओ गुना भाग, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक उदाहरण के लिए क्या होता है सर, अचर होना चाहिए, मान लो एक अचर हो गया 2, चर होना चाहिए मान लो कि चर हो गया x। अब इस पे संक्रिया कौन सा लगा है सर, जोड़ का। तो क्या ये हमारी बीजीय व्यंजक है, हाँ सर ये हमारी बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें अचर है और चर है, अचर है और चर है, और इस पे क्या लगा है, और इस पे संक्रियाएं लगा हुआ। कौन सा संक्रिया लगा है सर, इस पे संक्रिया लगा है जोड़ का। चलो उसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, बताइएगा आप 8 + x - 81y + z, ये दी गई जो संक्रियाएं हैं, क्या ये हमारी बीजीय संक्रियाएं, बीजीय व्यंजक है। अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो n टाइप कीजिए। 8 + x - 81y + z, क्या ये हमारी बीजीय व्यंजक है, अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो n टाइप। एक बार y टाइप करने के लिए मैंने बोला, एक से ज्यादा बार नहीं टाइप करने के लिए बोला आपको, एक बार कर दीजिए बस, एक से ज्यादा बार आपको टाइप नहीं करना है ना। कैसे पता चलेगा कि है, तो सर हमने सीखा है बीजीय व्यंजक में चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, उसमें संक्रियाएं लगना मतलब कि ऑपरेशंस लगना चाहिए। संक्रिया मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग लगा होना चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया, बहुत अच्छा। तो आपको समझ में आ गया ना क्या क्या होना चाहिए सर। तो हमें देखा है, हमने देखा है सर यहाँ पे अचर होना चाहिए, चलो देख लेते हैं सर अचर, हाँ सर 8 अचर है, बहुत बढ़िया। सर चर होना चाहिए, सर देखो यहाँ पे चर है, x है y है चर है। सर इसमें संक्रियाएं लगा होना चाहिए, संक्रिया मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग भी होना चाहिए। तो सर यहाँ पे जोड़ भी है, घटाओ भी है और जोड़ भी है, मतलब संक्रिया भी है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सर ये जो है दी गई जो व्यंजक है, ये हमारा बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। क्लियर है, यानी बीजीय व्यंजक के लिए क्या देखना आपको, चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, और इस पे संक्रियाएं लगा होना चाहिए। कैसे संक्रिया लगा होना चाहिए, तो सर जोड़ घटाओ गुना भाग लगा होना चाहिए, है ना। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, हाँ जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। समझ में आ गया ना, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो ये देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में चलो लिख देता हूँ थोड़ा आराम से, क्या 5n + 7x - क्या हमारी बीजीय व्यंजक है। अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। 5n + 7x - y क्या हमारी बीजीय व्यंजक है, अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, नहीं तो n टाइप कीजिए। ग्रेट, ये हमारी बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है, चलो देख लेते हैं। तो सर बीजीय व्यंजक के लिए क्या बताया आपने, बीजीय व्यंजक के लिए आपने क्या बताया, तो सर हमने बताया बीजीय व्यंजक के लिए कि चर होनी चाहिए, अचर होनी चाहिए, और इस पे क्या लगा होना चाहिए सर, इस पे संक्रियाएं लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए सर, इस पे संक्रियाएं लगा होना चाहिए। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सर देखो यहाँ पे n है, x है और y है, ये सब के सब क्या है सर, ये सब के सब हमारे चर है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 5 है 7 है, ये क्या है सर, ये हमारी अचर है। और इसमें देखो संक्रियाएं कौन लगी है, सर जोड़ का लगा है, घटाव का लगा है। इसका मतलब ये तीनों चीजें हैं, चर भी है, अचर भी है और संक्रियाएं भी हैं। इसका मतलब सर दी गई जो व्यंजक है वो हमारी बीजीय व्यंजक है। देखो कितना सरल सा प्रश्न है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि क्या व्यंजक
x+3 एक बीजीय व्यंजक है। ध्यान से देखिएगा, बीजीय व्यंजक के लिए चलो मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रखे। बीजीय व्यंजक मतलब होता है जिसके पास चर हो, अचर हो और जिसपे संक्रियाएं लगा हो। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए और इसपे संक्रियाएं लगा होना चाहिए। इसपे क्या होना चाहिए, इसपे संक्रियाएं लगा होना चाहिए। तो इससे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। संक्रियाएं मतलब जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। ठीक है, चलो। और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में। तो क्या बोला गया, x+3 क्या एक बीजीय व्यंजक है। तो तीन चीज चेक करना है, चर है क्या, अचर है क्या और उसपे संक्रिया लगा है क्या। अगर है ये तीनों चीजें तो बीजीय व्यंजक होता है, अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, चलो। लास्ट 30 सेकेंड, 20 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से 8 बच्चों ने अभी तक आंसर सही कर दिया। बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे, 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। तो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है, मतलब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ क्या चल रहा है। ठीक है, कि बीजीय व्यंजक क्या होता है ना। बहुत बढ़िया। अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत कर रहे हैं ना, तो उनका मतलब ये हुआ है कि वो क्लास में ध्यान से नहीं देख रहे हैं या ध्यान से वो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से, अगर आप ध्यान से क्लास में देखोगे तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज को जब बार बार बताया जाता है ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सिर्फ आप सुन लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। वैसे मैं आपको आज बीजीय व्यंजक इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको आज याद ही हो जाएगा, है ना। आपको घर पे जाके रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में करते हैं वो अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर देख लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। सर x+3, सर हमें क्या 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 होना चाहिए, सर हमें चर भी होना चाहिए, अचर भी। चलो देख लेते हैं। सर ये क्या है, x, सर ये चर है। बहुत बढ़िया। सर यहाँ क्या है, 3, तो 3 क्या होता है सर, 3 हो गया अचर। और सर इसमें संक्रियाएं लगा होना चाहिए, इसमें कोई भी संक्रिया, कौन सा संक्रिया लगा सर, यहाँ पे प्लस का संक्रिया लगा है। यानी सर ये तीनों चीजें हैं, तो क्या बोलेंगे सर, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। और जिन बच्चों ने अभी इसका आंसर जो है गलत किया हुआ है, इसका मतलब वो क्लास में ध्यान से नहीं देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन का उत्तर आप कोशिश कीजिए कि पहले कॉपी भी बनाया कीजिए, ताकि जब आप ऑप्शन देखो तो वहां पर गलत करने के चांसेस आपके कम हो जाए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी गलत कर देते हैं ना, उनको आता सब है, सही है, लेकिन वो जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ऑप्शन देख जल्दीबाजी में कोई चीज बनाते हैं, उत्तर गलत कर देते हैं। तो उसका मैंने उपाय क्या बताया है, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पहले कॉपी बनाओ, कॉपी पे ही ऑप्शन लिख लिया करो, फिर जाके आप पोल सेक्शन में आंसर किया करो। इस तरह क्या होगा, गलत होने के चांसेस बहुत ना मात्रा हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है ना जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। 22 बच्चों में से 12 बच्चों ने आंसर किया और एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिसका आंसर गलत हो जाए। बहुत बढ़िया। चलो देखो, बाकी जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए जल्द से आंसर करेंगे। आंसर करना सभी को अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप आंसर करते हो तो आपके नाम के साथ आपका आंसर दिखता है, तो उस समय ये पता कर पाते हैं हाँ इस बच्चे ने आंसर किया है। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो उससे भी हमें नहीं पता चलेगा, उससे भी आपको अटेंडेंस नहीं मिल पाएगी, है ना। तो कोशिश किया कीजिए कि सारे बच्चे जरूर आंसर करें, उससे हम ये भी पता कर पाते हैं कि हाँ आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग हो रहा है और कौन सा टॉपिक वीक हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग आपकी रिवीजन क्लास की तैयारी करते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए सारे बच्चे जरूर आंसर किया करें, है ना। चलो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, हर एक क्वेश्चन में लिख लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक वो होता है जिसमें अचर हो,
और चर दोनों हो, और इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें हम संक्रियाएं लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसमें हम संक्रियाएं लगाते हैं। और किस प्रकार की संक्रियाएं लगाते हैं, तो जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ये लगाते हैं संक्रिया के, इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, चलो जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, जिसमें हम ऑपरेशंस लगाते हैं, संक्रिया लगाते हैं, उससे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कहाँ करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। टिल नाउ 14 बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल सेक्शन में, जिसमें से 13 बच्चों का आंसर सही। ग्रेट, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने आंसर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे अपना जल्दी जल्दी आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। और जिन बच्चों ने कर दिया, बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, अच्छा कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अपना आंसर दिखाया बहुत अच्छा है। तो कोशिश क्या करो, जो भी आप आंसर दो ना, उसका कारण जरूर लिखो। जो भी आप, जैसे मान लो कि आपने मान लो ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन बी, कुछ भी दिया, अगर ऑप्शन ए नहीं है तो क्यों नहीं है, ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन बी क्यों सही है, इसका कारण जरूर लिखा करो, ताकि जब आप रिवीजन करते जाओ ना, तो उस समय आपको ये समझना है कि अच्छा ये ऑप्शन क्यों सही था, ये ऑप्शन क्यों गलत था। तो कारण सारे बच्चों को देना जरूरी है ना। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। तो बीजे व्यंजक के लिए अचर होना चाहिए, चर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें दोनों के दोनों क्या है, अचर, इसलिए गलत हो गया। सर ऑप्शन सी, इसमें भी दोनों के दोनों क्या है सर, अचर है, गलत हो गया। सर ऑप्शन डी, दोनों के दोनों अचर, इसलिए गलत हो गया। चलो ऑप्शन डी देखते हैं। सर वाई, सर वाई क्या है, सर वाई हो गया चर। सर वन, वन क्या है सर, वन हो गया अचर। और इसमें संक्रियाएं कौन सा लगा है सर, इसमें संक्रियाएं लगा है जोड़ का। कौन सा संक्रिया लगा, जोड़ लगी। इसका मतलब ये हमारा विजीय व्यंजक है, विजीय व्यंजक है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, तो सारे बच्चों को समझ में भी आ गया है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार से आंसर करना है। चलो एक क्वेश्चन और कर ले इससे संबंधित, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग इससे संबंधित। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का भी आंसर सारे बच्चों का सही होगा। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलो पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये कुछ क्या लिखा है, तो ये लिखा है 2 - 3/5 गुने 2, है ना। तो देखो 3/5 ये क्या है, ये हमारा अंक है, अचर है। क्या है, अचर है। इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्या लिखा है। ये लिखा है 2 - 3/5 गुने, ये गुना का चिन्ह है, गुना है, क्या है, गुना है। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, 4 बच्चों ने अभी तक आंसर किया और सभी बच्चों का आंसर सही है, बहुत अच्छा। ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, चलो 11 बच्चों ने आंसर कर दिया टिल नाउ, उसमें से 10 बच्चों का आंसर सही है। 20 बच्चों में से 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। चलो इसमें भी मैं लिख के देता हूँ, चलो आपके लिए मैं लिखते रहूंगा, ताकि आपको जब तक याद ना हो तब तक मैं लिखते रहूंगा, है ना, ताकि आपको याद हो जाए कि बीजीय व्यंजक मतलब होता है जिसमें क्या क्या हो, जिसमें चर हो, अचर हो, और जिसपे क्या लगा हो, जिसपे संक्रियाएं लगा हो, जिसपे संक्रियाएं लगा हो। और संक्रिया किस प्रकार का, तो जोड़ हो सकता है, घटा हो सकता है, गुना हो सकता है, और भाग हो सकता है। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, टिल नॉट 15, 20 बच्चों में से 15 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से 13 बच्चों का आंसर सही है। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। सभी बच्चों को आंसर करना तो अनिवार्य है, सारे के सारे बच्चे आंसर जरूर 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 करें, है ना। बहुत बढ़िया।
चलो लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट। अच्छा हाँ देखो, अब बहुत बच्चे जो है ना अपना आंसर जो है ना कारण के साथ दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया रीजन बता रहे हैं। रीजन बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। रीजन इसलिए बताना है ताकि जब आप रिवीजन करो ना तो आपको समझ में आए कि हाँ ये क्यों गलत है और ये सही है तो क्यों सही है। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो ठीक है ठीक है, चलो देख लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, चलो देख लेते हैं। पहला देखते हैं सर, पहले देखो सबके सब क्या है? अचर है। देखिए हमें दोनों चाहिए, चर और अचर चाहिए दोनों, इसलिए गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो सर, 5 4 और 55, कुछ बच्चे देखो 55/11, कुछ बच्चे चर माने। देखो 55 क्या है, ये भी अचर ही है, ये भी क्या है अचर ही है। अंक है, अंक मतलब स्थिर है, क्या ये चेंज होगा? इंडिया में मान लो 55/11, क्या अमेरिका में 55/11 नहीं होगा? वहां पर भी तो वही होगा। इसका मतलब ये अचर यानी यहाँ चर नहीं, गलत हो गया ये भी। चलो ये देखते हैं, देखो 45 27 2 21, सारे के सारे क्या है अचर, यानी ये भी गलत हो गया। हमें चर और अचर दोनों चाहिए। चलो अब ऑप्शन डी देखते हैं सर, यहाँ हो गया जेड जेड जेड, ये सारे सारे ये हो गया चर। सर यहाँ पे 1, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अचर। और इसमें कौन सा संक्रिया लगा है सर? इसमें हमें जोड़ वाला संक्रिया लगा है, जोड़ का। ये जोड़ वाला संक्रिया लगा यानी ये हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। क्या हो गया? ये हमारा बीजीय व्यंजक। क्लियर है? क्या हो गया? ये हमारा बीजीय व्यंजक। ऑप्शन डी जो मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर बीजीय व्यंजक को समझ में आ गया, अब बीजीय व्यंजक को हम बनाते कैसे? हाउ टू फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही सरल है। अगर आपको बीजीय व्यंजक का बेसिक पता चल गया, वो बेसिक क्या है? वो बेसिक है, चलो मैं लिख देता हूँ वो बेसिक, मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद ना हो जाए, तब तक आज की क्लास में आपको ये मैं याद करवा के भेजूंगा, ठीक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर हो, अचर हो, क्या क्या हो? जिसमें चर हो और अचर हो, और जिसपे क्या लगे? संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशन। और कैसी संक्रियाएं लगे? तो जोड़ हो सकता है, घटाव हो सकता है, गुना हो सकता है, और भाग हो सकता है, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, और इसपे संक्रियाएं लगा होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है y में 5 जोड़ना, ठीक है। चलो तो उसको हम पहले बाद में बनाएंगे, उम्मीद करते हैं बना लोगे, लेकिन ठीक है। इसमें समझते हैं क्या बीजीय व्यंजक बनाना, क्या बनाना है हमें? बीजीय व्यंजक बनाना। और बीजीय व्यंजक बनाने के लिए हमें चर चाहिए, अचर चाहिए, और संक्रिया है। तीन चीजें होनी चाहिए, चर, अचर और संक्रिया। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन क्या है। तो बताओ सर बच्चे, यहाँ पे चर क्या है? सर चर हो गया y। सर अचर क्या है? सर अचर हो गया 5। और सर संक्रियाएं, संक्रियाएं भी तो हमें देखना है संक्रियाएं क्या होगा। तो सर संक्रियाएं हो गया आपका जोड़, और जोड़ का चिन्ह क्या होता है सर? ये होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे तीनों चीजें, चर भी है, अचर भी है, और संक्रियाएं भी है। इसका मतलब क्या हुआ सर? हम इसका बीजीय व्यंजक लिख सकते हैं। अब आपका इसका बीजीय व्यंजक लिख के दिखाइए सर बच्चे चैट बॉक्स में, लिख सकते हैं ना। देखिए तीनों चीजें हैं, y में 5 जोड़ना है। क्या करना है हमें? y में 5 जोड़ना है। चलो y में किसको जोड़ दिए? 5 को। सिंपली ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी बीजीय व्यंजक। ये हमारी क्या हो जाएगी? बीजीय व्यंजक। समझ में आ गया? ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी बीजीय व्यंजक। 5y किस हो गया? जोड़ है ना। 5y मतलब गुना हो जाएगा, आप लोग गलत मत कीजिए। 5y मतलब उसका मतलब हुआ गुना। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बोलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम अगर ऐसे बोलते हैं कि y में 5 से गुना कीजिए, ठीक है। तब आप क्या करते हैं? y गुने 5, तब इसका मान लिखते आप 5y लिखते, या y गुने 5 ये लिख दो, कोई भी लिखो। तो 5y, तब आप इसको लिखते हैं 5। बात समझ में? ये होता है गुना, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया? जोड़ बोला गया। आगे समझिए, जो बच्चे y 5y लिख रहे थे उनको समझ में आ गया होगा।
क्यों, उनका गलत है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग को थोड़ा सा बेसिक्स है लेकिन जानना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं कभी बोलता हूँ जोड़, जैसे जोड़ करने का मतलब क्या है कि जोड़ना है, किसी दो चीज को जोड़ना है। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ जोड़िए आप किसको, 3 और 4 को, तो आप जोड़ के क्या बोलोगे सर, जोड़ के बाद इसका आएगा, इसका मान आएगा 7। तो आप बताओ इस 7 को आप क्या कहो, इस 7 को आप क्या कहोगे, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो उत्तर आएगा, इसको क्या कहेंगे। तो सर बोलेंगे 7 को हम बोलेंगे सर इसका योगफल है। क्या है इसका सर, योग है। क्या है सर, इसका योगफल है। ठीक है, उसी पर अगर मान लो अगर मैं बोलता गुना करने के लिए, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ गुना करने के लिए, जैसे मान लो 4 को मैं बोलूँ 3 से गुना करने के लिए, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 12। तो आप क्या बोलोगे सर ये 12 क्या है, आप क्या बोलोगे सर ये 12 क्या है। तो सर आप बोलोगे 12 इंग्लिश में बोलोगे प्रोडक्ट है, और हिंदी में क्या बोलोगे सर, हिंदी में इसको बोलेंगे हम गुणनफल है। क्या है ये, इसका इसका रिजल्ट क्या है, गुणनफल। मतलब गुणा करने में जो आता है उसको क्या बोलेंगे, गुणनफल। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ भाग करने के लिए, ठीक है, अगर मैं इससे बोलूँ भाग करने के लिए, चलो भाग मैं बोलूँ, जैसे 4 में मैं बोलूँ कि 2 से भाग देना, क्या होगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 क्या है, 2 इसका हो गया भाग, 2 क्या हो गया, 2 हो गया इसका भाग, 2 क्या होगा इसका भागफल। देखो बहुत कुछ बता दिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इसी से बीजीय व्यंजक, अगर आपको ये समझ में आएगा बीजीय व्यंजक, आपके लिए आसानी हो जाएगा। बीजीय व्यंजक कैसे फॉर्म करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि इसको क्या बोलते हैं, जल्द से इसका चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करते हैं, जल्दी करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया जल्दी चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए, जल्दी करेंगे। चलो क्या क्या समझ में, चलो तो आप देखो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बोला है एक में 4 जोड़े तथा योग में से 9 घटाएं। चलो बताएंगे सर इसका आंसर क्या होगा, क्या क्वेश्चन बताइए सर। अगर आपको पिछला कंसेप्ट समझ में आ गया कि जोड़ के बाद जो आता है ना रिजल्ट, उसको योग बोलते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकोगे। चलो बताएंगे सर इसका आंसर। चलो मैं एक एक करके आपको सिखाता हूँ, ध्यान दो। देखो पहले एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से इसलिए यहाँ तक क्या लिखा है, एक में 4 जोड़े, मतलब जोड़ना है इसको, चलो जोड़ते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं, चलो जोड़ते हैं। एक में जोड़ दिए 4, तो इससे जो प्राप्त हुआ, ये जो प्राप्त हुआ ये क्या कहलाएगा, इसका रिजल्ट ये है ना, इसको क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा योग फल, यानी योग कहलाएगा। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला क्वेश्चन बोला है कि योग में से 9 घटाएं। क्या बोला है, योग में से, चलिए यहाँ लिख देते हैं अगला, योग में से 9 घटाएं। अब ध्यान दो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो जिसके आगे में से लगा रहता है उसमें से घटाना होता है। तो योग कितना है, तो सर यहाँ पे योग है x+4, और में से है तो में से इसके आगे, तो इसमें से मतलब माइनस, और किसको घटाना है सर, 9 को। तो ये हो जाएगा सर x+4 माइनस का 9, ये हो जाएगा इसका बीजीय व्यंजक। तो ये हो जाएगा इसका बीजीय व्यंजक। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमा के पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक्स में 4 से गुना करें तथा गुणनफल में से 10 घटाएं। बताइए, एक्स में 4 से गुना करें तथा गुना करने में जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। गुणनफल में से 10 घटाएं। बताइए सर बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में। बहुत ही सरल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर आंसर कर देना, है ना। चलो बताइए सर बच्चे, एक्स में 4 से गुना करें, पहले एक्स में 4 से गुना कर दीजिए, तो जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, गुणनफल कहलाएगा।
और उसमें से 10 घटा दीजिए। बताइए सर बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में। हाँ गलत ये सही बताइए आप लोग, तब ना हम बताएंगे आपको अच्छे से। चलो अच्छा 14, 14 कैसे आ गया? चलो ओम प्रकाश वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, मोना कुमारी ग्रेट, मतलब सारे बच्चों आंसर सही करना स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। अब एकदम आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं, हम बीजीय व्यंजक बनाते कैसे। ध्यान दो, एक यहाँ से यहाँ तक पढ़ो पहले। एक्स में 4 से गुना करें, इसका मतलब क्या हुआ पढ़ के दे, इसका मतलब हुआ कि एक्स को 4 से गुना करते हैं। चलो कर दिए। ये जो मिला ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो मिला ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा गुणनफल। क्या कहलाएगा गुना करने पे गुणनफल। अब आगे क्या बोला था, गुणनफल में से 10 घटाए, तो इसमें से हमें क्या करना है, इस गुणनफल में से घटाना है हमें 10। तो चलो गुणनफल क्या है, तो गुणनफल हो गया हमारा एक्स गुना 10 4, इसमें से क्या करना है हमें 10 को घटाना है। तो घटा देते चलो क्या हो जाएगा सर, x इंटू 4 मतलब 4x माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारा बीजीय व्यंजक। अब एकदम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना, बीजीय व्यंजक। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर सही करने लगा। ग्रेट, आते हैं आते आते हैं उस पर भी आएंगे, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, उसमें मुझे पता है मेरे कितने भी बताने के बावजूद भी आप गलत करोगे, ठीक है, मुझे पता है। चलो इसलिए मैं पहले ही आपको क्वेश्चन कराया था, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान देना, एक्स में से 9 घटाएं, बताइए सर बच्चे क्या होगा इसका बीजीय व्यंजक, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए सर बच्चे। एक्स में से, देखो जिसके आगे में से लगाता है उसका आगे माइनस लगता है, जिसके आगे में से लगा रहता है, जैसे एक्स के आगे में से तो उसमें हम माइनस लगाएंगे, है ना। तो बताइए सर बच्चे इसका चैट बॉक्स में आंसर, एक्स में से 9 घटाएं, बताइए सर बच्चे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। गुना नहीं कहना, घटाना है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है सर, एक्स का एक्स हो गया, इसका क्या लिखा है, ये में से मतलब क्या होता है माइनस। नहीं, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान देना। 9 को एक्स में से घटाए, बताइए सर बच्चे इसका आंसर क्या होगा। 9 को एक्स में से घटाए, इसका क्या होगा बताइए सर बच्चे चैट में। मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे, मैंने अभी आपको यही चीज सिखाया कि जिसके आगे में से रहता है उसमें से घटाते हैं। फिर से एक बार पढ़ो, चलो इसी क्वेश्चन को आप खुद पढ़ो, ये एक्स हटा के आप ऐसे पढ़ो, इसको एक्स हटा के आप ऐसे पढ़ो, इसी क्वेश्चन में ऐसे देता हूँ, 9 को 20 में से घटाए, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ पहले 3 नंबर का आंसर बताओ, फिर आप 2 नंबर का आंसर बताना। 9 को 3 में से 20 में से घटाए, इसका आंसर बताओ। हाँ देखो मोना कुमारी नाम से बच्चे जान के कोई, अब सब बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। तो क्या क्या बोला है क्वेश्चन कि 9 को किस में से घटाना है, 20 में से, तो 20 हो गया, में से किसके आगे है 20 के आगे, तो 20 माइनस क्या बोलेंगे, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, 20 माइनस 9, इसका आंसर हो गया 11। तो वही क्वेश्चन तो ऊपर भी दिया गया, 9 को किस में से घटाना है, एक्स में से, तो एक्स में से दिया गया माइनस, और किसको घटाना है 9 को, तो इसका भी आंसर तो क्या है एक्स माइनस। देखो छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तब बताओ जो बच्चे 9 - x कर रहे हैं उनका गलत है कि नहीं, है ना। चलो अब क्वेश्चन देखो, अब मैं जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अब भी आंसर गलत नहीं कीजिएगा आप। y को 20 में से घटाएं, चलो अब इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे, y को 20 में से घटाएं, चलो आराम से कीजिए आंसर, जिसके आगे में से हो तो उसमें से माइनस कर। ग्रेट, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया। देखो यही होता है, देखो वर्ड को पढ़ने से यही चीज हमें सीखनी है ना। तो क्या होगा 20 में से, क्या है में से इसका क्या 20 हो गया, में से जहां वो माइनस, और किसको घटाना है वाई को घटाना, तो 20 - y, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो
जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो। देखो अब इसी से संबंधित इसी के जैसा एक क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। ठीक है, ध्यान से आपको पढ़ना है फिर इसका आंसर करना है। इसलिए मैंने उसको इतना अच्छे से प्यार से धीरे धीरे आपको पढ़ाया ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाओ, है ना। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन पहले पढ़ो, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के सुनाते हैं आपको। ठीक है, क्या बोला है, y को 5 में से घटाए और इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। और उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। 22 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर किया जिसमें 9 बच्चों ने आंसर कर दिया। सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे पोल सेक्शन में जरूर 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 उत्तर करेंगे, है ना। चलो सविता सोनू पहले कॉपी पे बना लिया करो। ठीक है, कॉपी पे ध्यान दिया करो फिर इसका आंसर किया करो आप पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, चलो 22 बच्चों में से 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा है। 12 बच्चों ने कर दिया जिसमें से 9 बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी। अगर आप ध्यान से सुने होगे, सिर्फ मेरी बातें सुनोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर पाओगे, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, तो पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। क्या इसकी आंसर हमें बताने की जरूरत है, आप लोग समझ में गए होंगे, है ना। देखो क्या लिखा है, 5 में से, तो 5 लिख दिए। में से मतलब क्या हो गया, माइनस। और किसको घटाना है सर, वाई को घटाना, तो ये हो गया 5 - वाई। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा 2 3 क्वेश्चन के बारे में नहीं समझाता था, आप लोग क्या करते गलत करते, जरूर आप लोग y - 5 करते। मुझे पता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइम दिया, इस पे आपको थोड़ा सा समझाया कि हाँ क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ठीक है, यही एग्जाम में होता है और इसी में बच्चे सब गलत करके आते हैं। वो सोचते हैं मैंने तो सही किया था, लेकिन बाद में पता चलता है वो गलत करके आते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सब बच्चों को। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है। और वो क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना और कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया था, एक कंसेप्ट सिखाया था कि गुना करने के बाद जो मिलता है उसको कहते हैं गुणनफल। गुना करने के बाद जो मिलता है उसे कहते हैं गुणनफल। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका ये गलत हो जाए। ठीक है, चलो मैं मार्कर भी कर लेता हूँ। एम को -5 से गुना करके, इतना एक जगह पढ़ लीजिए, इतना को सॉल्व कर लीजिए। और इससे जो प्राप्त होता है उसे कहेंगे हम, तो यहाँ लिख देते हैं, इससे जो प्राप्त होगा इसे कहेंगे हम गुणनफल। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि गुणनफल में से 4 को घटाना। कितना सरल से प्रश्न है, गुणनफल में से क्या करना है हमें, 4 को घटाना है। चलो ग्रेट, एक बच्चे ने आंसर किया, सही किया। ध्यान से गुना कर लीजिए, पहले क्या गुना है फिर आंसर कीजिए। ठीक है, जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। चलो, और घटाना है ना कि जोड़ना है, घटाना है ना कि जोड़ना है। ठीक है, तो कुछ बच्चे जोड़ रहे हैं, लास्ट में जोड़ना नहीं है घटाना है। चलो मैं ऐसे कर लेता हूं, लिख लेता हूं। ठीक है, तो एम को -5 से गुना,
ठीक है, तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, m गुना -5, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास -5m, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा गुणनफल। गुणनफल, अब आगे पढ़ लेते हैं। अब आगे क्या है, गुणनफल में से गुणन, चलिए लिख देते हैं अच्छे से, गुणनफल में से क्या करना है, 4 को घटाइए। अब ये क्वेश्चन अगर इतना बताने के बाद भी अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो यानी वो ध्यान से नहीं समझ रहा है ना। चलो, 18 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें 7 बच्चों का आंसर सही है। चलो, बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। सविता, सोनू नाम से जो बच्चे, जिनके बाबा को कोई डाउट है, बार बार हैंड रेज कर रहे हो, अनावश्यक हरकतें नहीं करना है आपको, ठीक है, हैंड रेज नहीं करना है। डाउट है तभी आप हैंड रेज करो, ऐसे अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो। चलो, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो, बाल लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, बाबू घटाना है ना कि जोड़ना है। लास्ट में क्या बोला गया, घटाना बोला गया, तो कुछ बच्चे जोड़ रहे हैं, ध्यान से कीजिए इसका आंसर। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बड़ा बड़ा लिखा गया कि घटाइए घटाइए, क्या लिखा गया, बड़ा बड़ा। मैं भी यहाँ पे चलो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपके लिए। क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है। ठीक है, चलो, ताकि आप आंसर सही कर पाओ। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में कर देना है ना। चलो, 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है घटाने के लिए। ठीक है, लिख देते हैं। चलो, क्या करना है, हमें 4 को घटाना है। तो बताइए यहाँ पे गुणनफल कितना है, तो चलो यहाँ बड़ा बड़ा करके दिखाएं गुणनफल क्या है। तो सर यहाँ पे आपको गुणनफल कितना बड़ा बड़ा करके दिखाएं, चलो देख लेते हैं। तो गुणनफल कितना है, -5m, -5m। गुणनफल कितना है सर, तो गुणनफल है -5m, और इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है हमें 4। तो यह हमारी बीजीय व्यंजक क्या हुई, बताइए कौन सा ऑप्शन है, ये हमारी भाई बीजीय व्यंजक। क्या हो गई हमारी, बीजीय व्यंजक। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट बॉक्स में आप WY टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो चलो, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को आज की क्लास, अच्छा एक क्वेश्चन और कर दे, ठीक है, कर करा देंगे आपको, नेक्स्ट क्लास करा देंगे। मतलब अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को, क्लास मजेदार है ना। इसी तरह आप लोगों को अच्छे से करके क्लास करना है, ठीक है। डाउट होता है पूछ लिया करो, नहीं डाउट होता है तो मुझे समझ में भी आया था। अगर आपका आंसर सही होने लगता है तो मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया। और आप खुद अगर आप आंसर गलत करने लगो तो मुझे पता चल जाएगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं उसको और अच्छे से सिखाता हूँ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। चलो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विथ डिफरेंट टॉपिक। इसी से समझ नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग थोड़ा 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम अगली क्लास शुरू करते हैं, है ना। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही। बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलो।